कितने प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार के न्यायालय हैं। तो भारत में एकीकृत न्यायालय, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिरामिड की तरह है। तो सबसे ऊपर कौन है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है, मतलब उसका डिसीजन फाइनल, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो राज्यों के न्यायालय होते हैं, और राज्य के जो न्यायालय हैं जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, अगर इसने कुछ डिसीजन दे दिया है तो उसके लिए आप कहां जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते। तीसरा आता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम कहते हैं सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है, उसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय है, अगर इसमें से आपको न्याय हुआ आपके साथ और न्याय नहीं मिला है तो आप अपील करेंगे उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय में भी अगर नहीं मिला तो उच्च न्यायालय में भी अगर नहीं मिला तो सीधे जाएंगे उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब यहां पे देख लो, उच्चतम न्यायालय किस पे रखता है कंट्रोल? उच्च न्यायालय पे, और उच्च न्यायालय के अंडर में ये सारे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड है ये, सबसे ऊपर ये है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय आता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय भारत के में कहां स्थित है, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय की पीठ कहां बैठती है? तो नई दिल्ली में। यह है उच्चतम न्यायालय की तस्वीर, देख रहे हैं, यहीं पे बैठते हैं हमारे जज साहब लोग, जहां पे बड़े बड़े लोग, अपराधी, माफिया, डॉन, नेता, अधिकारी, सबकी हालत खराब हो जाती है अगर उच्चतम न्यायालय ने उनको अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह दिया तो कि पता नहीं जज साहब क्या कर दे, ठीक है। अच्छा, इस समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं भूषण रामकृष्णन गवई। याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो ये लिखना पड़ेगा, अगर उस समय तक अगर ये है तो, नहीं है तो जो चेंज होंगे उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भूषण रामकृष्ण गवई इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? उच्चतम न्यायालय। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? आंसर क्या लिखोगे? भारत के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उसकी रचना कैसे होगी, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सब चीज के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। क्या बताया गया है? स्थापना, भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब वो सर्वोच्च न्यायालय किससे मिलकर बना होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होगा उसकी रचना कैसे होगी? उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। शुरू में क्या था? एक हमारे चीफ जस्टिस थे जब संविधान बना था तो, और प्लस 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। मतलब 34 तक न्यायाधीश हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इसमें चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं, ठीक है। यानी एक चीफ जस्टिस और 33 न्यायाधीश हो सकते हैं किसमें? उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन बन जाएगा, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 34। अगर उन्होंने बोल दिया कि चीफ जस्टिस को छोड़कर कितनी है तो आप बोलोगे 35। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि चलो भाई, यहां बोल दिया कि स्थापना हो गई, हमने बना दिया भारत का उच्चतम न्यायालय को। चलो जी, न्यायाधीशों की संख्या भी निर्धारित हो गई। अब आता है अगला, अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कौन नियुक्त करेगा चीफ जस्टिस को? तो इसके लिए भी बताया गया है कि जो नियुक्त करेगा वो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अब यहां पे सरकार को नहीं लाया गया है। अब ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है, ये जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम के द्वारा होती है। क्या होती है? कॉलेजियम के द्वारा होती है। अभी कॉलेजियम के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। कॉलेजियम का मतलब यह है कि जजों का वो सभा या जजों का वो संगठन, ठीक है, जो जजों की नियुक्ति करने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। अब कॉलेजियम में क्या होता है? एक जो चीफ जस्टिस होंगे प्लस 4 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो होंगे। अब मान लो कि कोई पद खाली हो गया, उच्चतम न्यायालय में कोई पद खाली है, कौन नियुक्त करेगा? ये जो जज हैं, जो कॉलेजियम बना हुआ है, इसमें जो जज होंगे, एक जो है चीफ जस्टिस और 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ये बताएंगे कि अब किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त करना है। उसके नाम की अनुशंसा, नाम का प्रस्ताव वो किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को भेजेंगे या सरकार को भेजेंगे। सरकार जो है उसके नाम में चेंज नहीं कर सकता। हालांकि एक बार वो वापस भेज सकते हैं जज के पास कि साहब देख लीजिए, इसमें अगर ये चेंज हो सकते हैं तो बताइए। लेकिन दोबारा अगर कॉलेजियम ने उसी नाम को फिर से प्रस्तावित कर दिया तो आप उसको रोक नहीं सकते, राष्ट्रपति को उनको अपॉइंट करना पड़ता है। समझ में आ गया? यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका अपॉइंटमेंट उच्चतम न्यायालय के जो कॉलेजियम है उसी के द्वारा होता है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। इसका कारण क्या है? मान लो अगर उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उस पर सरकार अपॉइंटमेंट करने लगी, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी, तो एक तरह से जो न्यायाधीश हैं उन पर पॉलिटिकल क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री अपने मनपसंद आदमी को क्या करेंगे? बना सकते हैं भाई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद संविधान की ऐसी तैसी भी हो सकती है। तो
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो न्यायालय है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि मूल ढांचा क्या है हमारे संविधान का, यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। पावर तो सेपरेट रहेगा, विभक्त रहेगा, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आएंगे, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। तो ये आप समझ लो कि राष्ट्रपति जो अपॉइंट करेगा वो कोलेजियम के द्वारा करेगा, कोलेजियम जो सिफारिश कर दे उनको आपको न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? स्थापना, रचना और नियुक्ति, जजों की संख्या शुरुआत में कितने थे और अभी कितने हैं, क्लियर है? और वर्तमान में हमारे उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन में अब क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है अगर इसके गठन में, कि चलो जी कोलेजियम ने तो कर दिया, लेकिन कोलेजियम जो है वो कैसे तय करेगा कि किसको बनाना है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहला, भारत का नागरिक तो हर समय चिपका देना कि भारत का नागरिक हो, ठीक है? दूसरा, वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्चतम न्यायालय में वकील का काम, एडवोकेट का काम करना चाहिए। अब यहाँ पे टाइम को लेकर थोड़ा अंतर है। जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होगा वो कम से कम कितने वर्ष तक रहना चाहिए? 5 वर्ष तक। वो 5 वर्ष तक किसी भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो सकता है, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में किसी उच्चतम न्यायालय में चाहे उच्च न्यायालय में एडवोकेट का प्रैक्टिस कर सकता है, अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हो, ठीक है? ये 2 चीजें हो गई। और राष्ट्रपति की नजर में न्यायविद हो, न्याय का बहुत जानकार हो, हालांकि ये उतना काम नहीं करता है, ठीक है? मेनली यही दोनों है, इसी के दोनों के थ्रू क्या होते हैं, कोलेजियम जो है प्रस्तावित करता है नाम। अक्सर ये पूछ देता है क्वेश्चन में कि क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक, और यहां कंफ्यूज नहीं होना, उच्चतम न्यायालय के 5 साल है और अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक है, ठीक है? वो कार्य करना चाहिए। चलो कार्यकाल और वेतन के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 65 वर्ष।